भाजपा की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ बन चुका है उद्योगपतियों के लिए खुला चारागाह। छत्तीसगढ़ की धरती, छत्तीसगढ़ का पानी, छत्तीसगढ़ के जंगल, छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, छत्तीसगढ़ में रहने वालों के अधिकार, आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर अधिकार, सब कुछ तो लूट रहा है। कंपनियां छत्तीसगढ़ की अमीर धरती से अरबों खरबों का मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को जो मिलना है वो भी क्यों नहीं मिल पा रहा है। मिल रहा है तो धूल, धुआं, प्रदूषण, दुर्घटनाएं, प्रताड़ना, शोषण, उद्योगपतियों की मनमानी और जनता के प्रति सरकार की लापरवाही से भाजपा सरकार बनने के बाद हमारा छत्तीसगढ़ लगातार नुकसान उठा रहा है। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों के साथ हो रहे इस अन्याय को तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का एक निश्चित प्रतिशत, आमतौर पर 2% CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर खर्च करना अनिवार्य होता है। CSR का अर्थ ही है कंपनियों का सामाजिक दायित्व। जहां उनकी फैक्ट्री लगी है वहां रहने वालों के प्रति जिम्मेदारी का बोध। CSR का फंड NGO या अन्य संस्थाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक विकास कार्यों में खर्च करना होता है। 2022-23 तक 14,539 कंपनियां इस दायरे में आती थी। प्रदेश में कंपनियों की संख्या बढ़ी है, उनका मुनाफा भी बढ़ा है, लेकिन CSR फंड बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। पिछले एक साल के अंदर CSR फंड में 186 करोड़ की गिरावट। कंपनियों का बढ़े मुनाफा और CSR फंड कम हो रहा है, अर्थात जनता के लिए जो कंपनियों की सामाजिक जवाबदारी है, कंपनियां उससे मुंह चुरा रही हैं। कंपनियां जनता के हक का पैसा हजम कर रही हैं और भाजपा सरकार आंखें बंद करके बैठी है। छत्तीसगढ़ में लाइमस्टोन, बॉक्साइट, आयरन ओर, कोयला जैसी अकूत खनिज संपदा है। कंपनियों को हर साल अरबों खरबों का मुनाफा हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ को क्या मिल रहा है। जो लोग उन कंपनियों के आसपास के गांवों में निवास करते हैं, जिन्होंने इन खदानों के कारण, जिन्होंने इन कंपनियों के कारण अपनी रोजी रोटी गंवा दी, अपनी खेती गंवा दी, अपना जल जंगल और जमीन गंवाया, उनको क्या मिल रहा है। भाजपा की सरकार तो उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों को खुली छूट CSR फंड में कंजूसी करने की। कोई मॉनिटरिंग नहीं राज्य स्तर पर, न केंद्र स्तर पर। कोई लेना देना नहीं जनहित से इस सरकार को। इस सरकार को केवल उद्योगपतियों की कमाई और मुनाफे से लेना देना है। जिस छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, ये कंपनियां माला माल हो रही हैं, उस छत्तीसगढ़ को, उस छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या मिल रहा है। जल जंगल और जमीन की लूट, टूटी हुई सड़कें, बढ़ती दुर्घटनाएं, जर्जर स्कूलों के भवन, बिना सुविधाओं के और नकली दवाओं से भरे अस्पताल, क्या ये न्याय है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 27% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी इलाके खनिज संपदा से भरे हुए हैं, वन संपदा से भरे हुए हैं। वहीं पर निगाह भी गड़ी है इन मुनाफाखोरों की। वहीं लूट हो रही है जंगल और जमीन की और जल की। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है वहां पर? बेहद खराब। जब खदानें खुलती हैं तो आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल किया जाता है। आदिवासी अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? इन्हीं जंगलों में वनोपज तोड़ते हैं, इन्हीं जंगलों में उनके देवता धामी निवास करते हैं और हजारों लाखों वर्ष से पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासी इन जंगलों पर निर्भर रहे हैं। छीन लेती है कंपनियां, छीन लेती है सरकार
लेकिन इन आदिवासियों को क्या मिलता है? कंपनियां तो हो रही हैं माला माल, लेकिन आदिवासियों को पुलिस प्रताड़ना, प्रशासन का डंडा, उद्योगों की धूल, धुआं, हाथियों के हमलों से जूझना पड़ रहा है। सब कुछ छिन रहा है आदिवासियों का, सब कुछ छिन रहा है छत्तीसगढ़ के लोगों का, मिल कुछ भी नहीं रहा है। सीएसआर को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का उद्देश्य बहुत साफ था। कंपनियों को अपने लाभ का एक हिस्सा समाज के कल्याण में लगाना है, ताकि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित हो। सीएसआर का कोई विकल्प नहीं है, ये कानूनी बाध्यता है। और छत्तीसगढ़ में उद्योगपति, खदान मालिक खुलेआम सीएसआर के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर 70% है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉप आउट रेट 25% से अधिक। सीएसआर के तहत शिक्षा पर 15-20% फंड का आवंटन तो हो रहा है, लेकिन मात्र 10% खर्च हो रहा है। हजारों बच्चे गुणवत्तापूर्ण स्कूलों से वंचित हैं। अधिकार होने के बावजूद, फंड होने के बावजूद। सीएसआर जर्नल के मुताबिक यदि पूर्ण सीएसआर खर्च होता तो राज्य में 5 लाख और बच्चों को इसका लाभ मिलता। राज्य में चिकित्सकों की कमी और सुदूर इलाकों में और ज़्यादा कमी, ग्रामीण अस्पतालों में सुविधाओं की कमी। सीएसआर हेल्थ फंड से अस्पताल सुधारे जा सकते हैं, स्वास्थ्य के जागरूकता शिविर लगाए जा सकते हैं, लेकिन कंपनियां कंजूसी बरत रही हैं। WHO के मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, यदि सीएसआर फंड का सही उपयोग होता तो मलेरिया और कुपोषण के मामले 20% कम हो सकते थे। साथियों, सीएसआर फंड सिर्फ कंपनियों की जवाबदारी नहीं, सरकार की भी जवाबदारी है। कंपनियों से ज़्यादा छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गुनहगार है सीएसआर फंड के सही उपयोग नहीं होने के लिए। सीएसआर फंड के साथ साथ कंपनियों पर पर्यावरण की भी जिम्मेदारी होती है। खुलेआम पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। जलाशयों की जमीनें लूटी जा रही हैं, गांव की गोचर की जमीन की लूट हो रही है। खनन और उद्योगों के लिए हर साल हजारों पेड़ कट रहे हैं, लाखों पेड़ कट रहे हैं। अब तो अदानी जी के आ जाने के बाद कंपनियों से इसके एवज में कैंपा मद में रकम ली जाती है, ताकि काटे गए पेड़ों की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेड़ लगाए जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि कैंपा भ्रष्टाचार का एक और बिंदु बन चुका है। 2024-25 में लक्ष्य था 7,941 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का, पेड़ लगाए गए 7,039 हेक्टेयर। 900 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन पर वृक्षारोपण नहीं हुआ। और ये कौन सी जमीन है? ये जंगलों की ही जमीन है। नई जमीनों में लगना चाहिए पेड़, वो भी नहीं हो रहा है। जंगलों के कटने का नतीजा छत्तीसगढ़ के आम लोग और खासकर गरीब लोग भुगत रहे हैं। तापमान बढ़ रहा है, जमीन में पानी का रिसाव नहीं हो रहा है, भूमिगत जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। कंपनियों को ये लापरवाही करने की छूट, कानून का उल्लंघन करने की छूट राज्य की भाजपा सरकार ने दे रखी है। निगरानी ही नहीं है भाजपा सरकार की इस पर। भाजपा सरकार और उद्योगपतियों की मिलीभगत छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों के हितों के साथ हो रहे खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार है। कंपनियां अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाएं तो छत्तीसगढ़ एक समृद्ध और सशक्त राज्य बन सकता है। उद्योगों और समाज को एकजुट होकर सीएसआर फंड की चोरी के खेल को खत्म करना होगा। एक बड़ी सीमेंट कंपनी के पास सीएसआर फंड से 2 गांवों को जोड़ने वाली सड़क को सीमेंट की जगह फ्लाई ऐश से बना दिया गया। आज तक कोई जांच नहीं, गांव वाले मजबूर हैं उसको भुगतने के लिए। आज कंपनियों को समझना होगा कि 2% है सीएसआर। आपको उसको कम करने के बजाय, उसमें से पैसे चुराने के बजाय छत्तीसगढ़ से लगाव रखते हुए उसे बढ़ाना चाहिए। सरकार को इसके लिए पहल करना चाहिए। सरकार को और कॉरपोरेट को छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कॉरपोरेट अपनी झोली समाज के अधिकार के कीमत पर
छत्तीसगढ़ के अधिकार की कीमत पर, छत्तीसगढ़ियों के अधिकार की कीमत पर भर रहे हैं, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।